हाँ जी बोलिए। यार बच्चे वाले एग्जांपल में जो बताया था, बच्चे के मुन्ना को किसी दूसरे के स्वयं से ऑब्जर्व किया था सर। आपको दोबारा मतलब आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे आप? ये कह रहे हैं कि मुन्ना सबके अंदर बैठा है, छोटा बेबी है, उसका भी मुन्ना है। अगर उसको ध्यान देना नहीं आ रहा अपने मुन्ना के ऊपर, तो क्या आपके द्वारा उसके मुन्ना को चेक किया जा सकता है? ऐसा हो सकता है, पर आपको सिर्फ ध्यान देके छोड़ देना है। छोड़ देने का अर्थ यह है कि करना नहीं। करना मीन्स मुन्ना फिर आ गया, मुन्ना ने फिर गाड़ी संभाल ली। आपके मुन्ना ने जब तक गाड़ी चलाई, आपको काम क्रोध लोभ मोह फलान ढिमकान के द्वारा पिटाइयां ही मिलेंगी, रोना पिटना ही मिलेगा। लालच की मौत होगी, क्रोध की मौत होगी, अहंकार की मौत होगी, वासना की मौत। इसलिए आपके सपने टूटते रहेंगे, सपने मरते रहेंगे, सपने खराब होते रहेंगे। आपको हर समय स्वयं की कैप लगा के रखनी है। याद रखिए, हम बात करते हैं हमेशा द्वैत की, कि डुअलिटी का देवता है। ये मुन्ना है, ये अच्छा भी लिख सकता है, गंदा भी लिख सकता है। सूरज आ गया, सूरज चला गया, अच्छी बात गंदी बात, सोचा नहीं सोचा, गाली बकी प्रेम किया, यानी आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। गंदी कलाकृति भी बना सकते हैं, सुंदर कलाकृति भी। जब इस पे ढक्कन लग गया तो अच्छा गंदा सब खत्म हो गया, पाप पुण्य सब खत्म हो गया। यानी जैसे ही आप स्वयं की ओढ़नी इसको उड़ा देते हैं कि यार मुन्ना ने किया, मैंने थोड़ी किया है, मुन्ना का लेन देन खत्म, करे करे ना करे, मुन्ना को स्वयं से अगली बार ऊर्जा नहीं मिलेगी और मुन्ना सीधा होना शुरू हो जाएगा, सारे पाप धो देगा। अगले जन्म के लिए जितनी नेगेटिव बात होगी, पार्किंग कराइए, कैंसिल भी करा देगा। कैंसिल भी यही कराता है, यही तो गुरु करता है। उसे आता नहीं बच्चे को कैंसिल करना, गुरु उसके लिए कैंसिल करके देता है, उसको सिखाता है ऐसे कैंसिल कर, और उसे पता ही नहीं होता कि मैं कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि कर आ गया तो करने की तो आदत मुन्ना की है। ये द्वैत है, जब ये जुड़ गया अद्वैत हो गया। अद्वैत क्या है? ये दो है, अब ये दो नहीं है। जो हम कहते हैं ना दो नहीं है, अब ये दो नहीं रहे, पर ये एक है ना, एक नहीं है, ये एक नहीं है। ये जब एक अकेला है तो कैवल्य है, ये एक अकेला हो गया तो कैवल्य हो गया। अब ये दो नहीं है की स्थिति है, ये अद्वैत स्थापित हुआ है। हम ये नहीं कह सकते एक है, ये दो नहीं है। ऐसी स्थिति बनने का मतलब परमात्मा ने ऑन रखा हुआ है। और जब गाड़ी परमात्मा के हाथ है, आपकी इंक बहुत बची हुई है, आपकी आयु लंबी चलेगी। अंदर की स्याही मजे में संभाल के रखो, मुन्ना पूरी जिंदगी चलाएगा। आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं और आप ध्यान से लिख रहे हैं। आप सिर्फ लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, और आप ध्यान से लिख रहे हैं, यानी कि पेंटिंग बना दोगे, कलाकृति बना दोगे। यानी स्वयं ऑब्जर्वेशन ऑन होते ही आप ना बेवकूफी करोगे, ना क्रोध करोगे, ना गाली बकोगे, ना अहंकार करोगे, ना नफरत करोगे, ना लालच करोगे, ना वासना आएगी। तो कितनी आएगी? 12% तो आएगी। 12% की वासना रखो ना, वो तो आनी ही है 12 कमरों की, उतना भोगो, मजे लो। दुख उस वाली वासना का है जो 12 से 13, 14, 15 कमरे की है। अगर 14, 15, 18 कमरे कर लिए तो शरीर का नाश होगा। और अगर आपने 12 के 12 रखे और बाकी का लोभ लालच नहीं किया, तो आपके 12 का भोग तो मिल ही रहा है, वो तो मजे पूरे हैं ही, और शरीर भी फिट है। शरीर फिट का मतलब क्या है? आपकी चिज्जी फिट है। जितना मकान, गाड़ी, बंगला, पैसा, चीजें बनाई है, सब फिट है, कोई चोर नहीं ले जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा। 12% ही दुख आएगा, 12% का ही मजा लो। काफी है, लेकिन काफी नहीं होता। आप क्षमा नहीं करते। हम जो नाभि पर सबसे पहले बने, वो यहां बने, स्वयं का ये स्थान है। नाभि ये स्वयं का स्थान है। ये है, ये कांटे, ये सारे कांटे जो है ना, ये मुन्ना है। ये फूल मर जाता है, ये नहीं मरता कभी भी। कांटे पड़े रह जाते हैं, जलाना ही पड़ता है, खत्म नहीं करना पड़ता है। कांटे रहते हैं, इनकी लाइफ बहुत है। ये मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये इलाके हैं मुन्ना के, ये 12% है बॉडी के। ये इलाका 12 है और ये वाला 72, और ये है आपका 4। स्वयं यहां रहता है। बोलो जी, प्रश्न शुरू करो। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि क्षमा करना नहीं आता, तो कोई हमें बार बार भला बुरा कहता रहे, हमारी इंसल्ट करता रहे पूरी लाइफ, तो हम मतलब क्षमा ही करते हैं पूरी जिंदगी? हाँ, बोलते कि आप पागल है, बर्दाश्त कर। हाँ तो बन जाओ, पागल बन जाओ। और नहीं तो अगर एक भौंका उन्होंने, आप 2 भौंको और कैंसिल करो। आप लड़ सके उनसे, पलट के गाली बकी आपने उन्हें?
तो फिर आप क्यों बर्दाश्त ही करना पड़ेगा? फिर बर्दाश्त हुआ, आप क्यों मिलते हो फिर उनसे दोबारा जिंदगी में? अधिकार क्षेत्र कहाँ है आपका? वो समाज में मिलना पड़ता है, क्या करें? फिर समाज तो फिर मुन्ना के लिए जी रहे हो आप, मुन्ना तो यही करेगा। स्वयं का मतलब किसी से लेन देन नहीं। पर लोगों के तो कृष्ण ने अपने लिए तो जिंदगी कोई जी। हमें क्लियर कह रहा है कि हमारे आने की जरूरत नहीं है, हमें जाना चाहिए वहां पे कि नहीं? क्या करना चाह के उन्होंने आदेश दे तो दिया, आपको उन्होंने भाड़ में भेज दिया, नाभि पे भेज दिया, आप मोह में है, आप उससे नीचे के चक्कर में आप हारोगे। आपने उनको भाड़ में भेजा, तो हम भेजना चाहते हैं, कोई हमें नहीं भेजने देगा तो फिर कोई अगर आपको काबू कर रहा है तो खत्म जिंदगी। फिर पति देख कर ही नहीं। पति का खून पी जाओ, इतना कलेश मचाओ कि पूछो नहीं, और नहीं तो पति के ऑरा में जाओ कि अब मैंने सड़ना कुड़ना नहीं है, मेरा लेन देन इतना ही था, इनका लेन देन है, मैं इनके लिए निभाऊंगी। तो आप हृदय चक्र पे आओगे, वो प्रेम का चक्र है, पति आपसे और प्रेम करेगा। तो मुझे इनके लिए निभाना है, वहां जाना चाहिए ना फिर। हाँ, अपने हस्बैंड के लिए जाना है, वहां जाकर के वो गाली गलौज है, बोलो ठीक है यार, मरने तो क्या करूंगा। यही पूछना चाह रही हूँ, जाना चाहिए फिर बिल्कुल जाना चाहिए पति के लिए। पति नाम का काटे नहीं स्कोर उतना तो हुई है भाई, उतना तो हुई है। स्कोर रख लेना भाई, एक बार गए, दो बार गए, ना 3-0 हो गया मेरा, पर 4-0 हो गया मेरा, ठीक है। तो फिर देखो 9 लाख 18 लाख क्या खरीदने लेने सर। नहीं है, सामाजिक प्रॉब्लम है, ये समाज की राजे महाराजा तक है ये कहानी। आपकी उनसे बनी नहीं, और जो भी दूसरे की आप बात कर रहे हैं वो स्त्री ही है। तो इनको भी यही कहती है, वो ये हाँ, वो स्त्री ही है। क्यों? कहने तो मेरी- स्त्री का झगड़ा ही स्त्री से है, नहीं, इनसे भी है, वो कहती है कि उससे फर्क नहीं है। पुरुष को बहुत कुछ निभाना पड़ता है, आप पुरुष नहीं हो, पुरुष की बुद्धि से नहीं सोच सकते। हम स्त्री नहीं, हम स्त्री की बुद्धि नहीं सोच सकते। पर पॉइंट अभी आता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि स्त्री का स्त्री से ही झगड़ा होगा और पुरुष बीच में पिसता है, और उसका जिस पे हक है वो उसको क्रश करता है। बीवी पे हक होता है, प्रेम बीवी से करता है, इसका मतलब बोलता है तो निभा, तो निभा, उसका खून जलता है। अगर वो ज्ञानी हो जाए तो झगड़ा खत्म। हाँ जी, हमारी यहाँ क्लास में आने से ना मन का लोटा इतना मंज गया है, जी, कोई हमसे गलत बदसलूकी करे, उम्र का गैप बहुत है, हाँ जी, बेशुमार उम्र का गैप है। मैंने ये कहा लड़की कैसे इस बार में ओए, हाँ, वो उसने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, ओए ओए काली नहीं है ना, हाँ। वो आपस ही माँ बहन, तेरी बहन तेरी माँ ही कर देंगे। तो मैंने ये सोच लिया कि जो पूछे आपको उसके पूछो बाप को, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तुसी उधर अगे क्यों डिगे जा रहे हो। क्लास में इज्जत आके नहीं करता उसका क्लास में आके स्थिरता इतनी आ गई है, वो आनंद के भाव आते हैं जी। जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो मुन्ना तंग नहीं करता, हाँ, मुन्ना बहुत- भागता है ना, फिर समझ आ जाती है, अरे ये तो इसका तो काम ही है ऐसा। एक बार टिंकू एक बगीचे में घूम रहा था, वहां से बाहर आया तो एक बड़े पेड़ की छाया में खड़ा हो गया। वहां देखा एक बछड़ा और गाय नीचे बैठे हुए हैं। सामने से मांगेराम सब्जी वाला आवाज लगाता हुआ आया, सब्जी वाला, सब्जी वाला। तो टिंकू ने देखा यार गाय और बछड़े के कान खड़े हो गए, और उन्होंने देखना शुरू कर दिया सब्जी वाले की तरफ, और सिर्फ देखा, चुप बैठे। इतने में सब्जी वाले के पास एक लेडी आ गई और बोली, हाँ भैया ये कैसे दिया आलू, कैसे दिया प्याज, टमाटर बताओ, भाव लगाओ। उसने तोले, हिसाब बनाया, 550 रुपए का बिल आया। अब उसने कहा भैया 500 दूंगी मैं। बहुत बहस के बाद उसने कहा अच्छा बीवी जी 500 ले दो। फिर बोले धनिया का है, मिर्चे का है, बोले जी इसके 25 रुपए और लगेंगे। बोले मैं फ्री लूंगी। टिंकू देखता रहा, गाय बछड़ा आराम से वेट करते रहे। 15-20 मिनट की बहस के बाद उस लेडी ने कहा फिर मैं सामान ही नहीं लेती। उसने कहा ठीक है जी जाओ। फिर वो सब्जी वाला ठेला आगे लेके आया, 2 पालक की गड्डियां निकाली, एक गाय और एक बछड़े के आगे डाल दी। टिंकू ने कहा यार कमाल है, तुम साले जरा सी धनिया प्याज मिर्च क्या क्या था उसको फ्री देने के लिए मरे जा रहे थे, 500 रुपए का सामान तुमने छोड़ दिया। बोले बाबूजी ये रोज का काम है इनका, इन्हें फ्री में धनिया और मिर्चें चाहिए। बोले पर तुम तो सबको देते हो, गाय को तुमने इतना डाल दिया है, पालक की गड्डियां यही तुम्हारी 50 रुपए से कम नहीं। बोले ऐसा जी मैं क्या बताऊं आपको, फ्री का मैं देता तो बहुतों को हूं, लेकिन इज्जत तो करें। इनको तो फ्री का देके भी इज्जत नहीं मिलती, तो इससे तो खत्म करो, दफा क्या रखा है। उल्टा गाय बछड़े को देखो, ये मेरा इंतजार करती है। गाय और बछड़े को पता है मैं आऊंगा, उससे पहले आके बैठी होती है, इनको कौन बताता है। और मजे की बात, इनके लिए मेरे पास रोज कुछ होता ही है। अब ये परमात्मा दे रहा है, और देखो ये मेरा सम्मान कर रही है। इन्होंने आके उठ के नहीं कहा पहले हमें खिला, ये है इज्जत। तो वो आदर जो करे उसी को कुछ दो, तो फ्री का भी लगा।
अब फालतू में फ्री फंड में लगे हुए तो मूर्खता है, कोई ये फायदा बन नहीं। गया, ये बन गई आपकी, ये जो वाणी निकली है ना, मील का पत्थर बन गया। सुबह योगा क्लास में इसका जिक्र करेंगे। कमाओ। हाँ जी, सर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एंड आवर लव्ड वंस फ्रॉम पीपल हु आर एरोगेंट एंड सेल्फिश व्हेन वी आर फोर्स्ड टू लिव विद सच पीपल। लिमिटेड क्वेश्चन ही है, स्पेशली व्हेन इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू प्रोटेक्ट द वीकर फैमिली मेंबर फ्रॉम द प्राउड एंड सेल्फिश मेंबर। सो हाउ टू डू दिस विदाउट क्रिएटिंग आर्गुमेंट्स एंड क्वारल। ये कह रहे हैं कि अब मैं लंबी बातें नहीं करूंगा, बड़ा सरल बताता हूँ इसमें, क्योंकि कठिन हो जाता है। ये कह रहे हैं कि कैसे हम अपने कमजोर प्रेम करने वाले छोटे छोटे लोगों को, घर के बच्चों को, किसी और को प्रोटेक्ट करें, बचाएं उन लोगों से जो घर के ही ऐसे बड़े लोग हैं जो कि क्रश करते हैं, तंग करते हैं, बहस करते हैं। कैसे, क्या तरीका अपनाएं? तो बड़ा सादा सा तरीका समझ लीजिए आज की क्लास के बाद, कि जो स्वयं है ना, ये ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और ये जो दोनों हैं ये सांसारिक है। तो आप मुन्ना की लड़ाई लड़ रहे हो कि ये घर के बड़े लोग हैं, इनको हम कुछ कह नहीं पाते, क्या करें, उनको समझा रहे हैं। उनका मुन्ना कहता है, हेलो तुम मुन्ना से बात कर रहे हो, मुन्ना टू मुन्ना, मेरे में अहंकार है, मेरे में क्रोध है, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा, और वो तुम्हें फिर तंग करते हैं। तो आप ना स्वयं के पास जाओ, वो परम शक्ति है, और स्वयं से प्रार्थना करो। अब इसका तरीका क्या है? अपने जीवन के सारे कष्ट, सारे क्लेश जो नीचे के 2 चक्कर पे चल रहे हैं, वो नाभि से बोलो। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जब आप सांस लेते हैं और नाभि पे सांस टच होता है तो ना विचार नहीं आते, मुन्ना ऑफ होता है। मुन्ना उस टाइम का तो बॉस बॉस चल रहा है भाई। सांस क्या है? हवा क्या है? अल्फा ब्रेन। अल्फा ब्रेन क्या है? ज्ञान, वायु, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब वो हिट कर रही है नाभि पे और आपको पता है कि हिट कर रही है, मुन्ना इस टाइम चुप होता है। हुकुम करो बॉस, हुकुम। चुपचाप खड़ा है। सेनापति यहाँ इस टाइम कुछ नहीं कहना। ये कहेंगे कि गाड़ी चाहिए तो भैया बंगले दे दो गाड़ी समेत, फ्री गिफ्ट दूंगा। इस टाइम नहीं बोल सकता, मैं सब दूंगा, मैं कुबेर का खजाना मेरे पास है। अब अगर आपको पता है कि मेरे जीवन में घर के बड़े लोग ऐसा तंग कर रहे हैं, तो आपने स्वयं से बात करनी। 2 तरीके, पहले आपने ना शांत बैठना है। सादा तरीका है कि नाभि का ध्यान करना है। अगर सांस के द्वारा नहीं आ रहा, बात नहीं करनी आ रही, प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं है ना, मुन्ना को अभ्यास देना पड़ता है, तो नाभि पे 10 उंगली रखो और सीधा बात करो नाभि से। आप स्वयं से बात कर रहे हो। स्वयं अलग है, आप अलग हो, ध्यान ऊर्जा अलग है, मुन्ना अलग है। एक शैतान अंदर रहता है मुन्ना, और वही देवता बन सकता है। आप नाभि से बात करो, मुझ में बहुत डर है। स्वयं नाभि का ध्यान ऊर्जा कहाँ है? ध्यान कहाँ है? तेरे ध्यान कहाँ है? इस पे ध्यान दो। मैं इतना डरता हूँ या डरती हूँ, मैं हर समय परेशान हूँ, मेरे जैसे इनका किस्सा, मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ इनकी बात से। उससे बात करो, सारा किस्सा सुनाओ उसे। आप अपनी पड़ोसन को सिखाते हो ना, हेलो भैन जी की कर रहे हो, तो को 2 मिनट हैंड और 2 घंटे की कॉल में आप उसे रामायण सुनाते हो पूरी। तो ऐसे आप नाभि से बात करो, स्वयं को बताओ। आपने ध्यान ऊर्जा के द्वारा स्वयं को बताया, और स्वयं के बिना मुन्ना सीधा होता है। बोला ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है, मैं परेशान हूँ, बहुत दुखी होती हूँ, और मैं जाती हूँ रिश्तेदारों से, मैं मिलना नहीं चाहती। मेरा मुन्ना कहता है नहीं मिलना है, मैं पीड़ित हूँ, या तो मुझे इससे निकालना सिखाओ या फिर डरना हटाओ। मैंने तुम्हारे पे छोड़ दिया आज से, अब जो होगा समय पे होगा। अब वो एक दिन में नहीं होगा। प्रारब्ध भी नाम की कोई चीज है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें उसे पूर्ण करना होता है। इमीडिएट कोई झगड़ा होगा तगड़ा, जैसे 5-5 ग्राम दुख भोगती हैं ये जाके उनके घर, अब 500 ग्राम आधा किलो का तगड़ा झगड़ा आएगा। वो स्वयं कहेगा अभी निपटाता हूं इस मुन्ना को, साले को, खटाक से। मुन्ना कहेगा भाई आ गए, बड़े भाई आ गए, भाई मैं अभी खत्म करता हूँ, 500 किलो फेंक के मारूंगा, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा झगड़ा भाई। और वो स्ट्रैप कर देगा। लेकिन उस धागे के कटने से पहले जबरदस्त टेंशन होगी। घबराना मत, होगी, वो ऑटोमेटिक होगी। आपने स्वयं को बुलाया, स्वयं रास्ता दिखाए। दूसरा तरीका प्रोटेक्शन का, जो इनका प्रश्न है भाई, प्रोटेक्शन का देवता हनुमान है, वो प्रोटेक्ट करता है। संजीवनी बूटी उसके पास है। आपने आकाश की ओर ध्यान करना। ध्यान कहाँ है? ऊपर ले जाना, अंतरिक्ष में ले जाओ, कहीं और ले जाओ, नहीं तो नाभि पर ले जाओ, नाभि से नीचे नहीं जाना। बोलो हे हनुमान जी, बहुत परेशानी है इनसे, हमारा संरक्षण करो, हमारी प्रोटेक्शन करो। ओम, खत्म। अब वो छोड़ दिया है। हनुमान जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपका स्यापा नहीं है। आपने स्वयं से बात की। नाभि का ध्यान करना है, स्वयं वहीं रहता है, और पूरे शरीर की प्रोटेक्शन की ऑरा और शील्ड नाभि से चलती है। पूरी आपकी पूरी करेक्शन हो जाएगी। आप एक गांठ बांधे, आपको जो जैसा बनना है आपकी संगत बनाएगी।
आपको कुत्ते जैसा बनना है, कुत्तों के साथ रहना शुरू कर दो। कुत्ते आपकी भाषा समझ जाएंगे, आप कुत्तों की। वाकई में आपको जीवन में धन चाहिए, धनवान लोगों के बीच बैठना शुरू कर दो। आपको कुछ नहीं पता कैसे होगा, ऑटोमेटिकली मुन्ना ट्रेंड होगा। आपको अपने जीवन के अंदर योद्धा बनना है, युद्ध करने वालों के साथ घूमना शुरू करो। राजनीतिज्ञ बनना है, नेताओं के बीच बैठना शुरू करो। करो चापलूसियां पहले, शिक्षा चलती है, मुन्ना ऑटो लर्निंग पे जाता है। आपको शांत होना सीखना है, सत्संग करना शुरू करो। आपको कैसा बनना है, आपको पत्नी जैसा बनना है, पत्नी के साथ बैठना शुरू करो और घर में बैठ के अनुपमा सीरियल देखो। अभी बताया, इन्होंने बताया, मुझे पता नहीं था, वैसे ही घर से ही आई आवाज। धीरे धीरे आप उसके रंग में रंग जाओगे, तो आप हनुमान के रंग में रंगो ना। अब मेजर प्रॉब्लम लड़कियों के लिए स्पेशली बता दूं, संगत का फर्क। अब हनुमान यदि आपका आराध्य बन गया तो आपकी सेक्स लाइफ खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पहला प्रथम पुत्र होने के बाद सेक्सुअल लाइफ कम से कम हो जाएगी, क्योंकि आप हनुमान का आवाहन कर रहे हो। तो आवाहन करो और छोड़ दो, साथ मत रखना, पुजारी मत बन जाना। आप कहते हो नहीं मैं राम का पूजा करूंगी, आपकी लाइफ सीता जैसी हो जाएगी। आप उस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो, ध्यान रखना किस संगत के साथ हो। आप कहती हो हाय मुझे कान्हा जैसा मिले, 7 और मिलेंगी कान्हा को। 8 पत्नी तो चाहिए, फिर ना कहना मैं सौतन पुकारू दिन भर में, वो फ्री गिफ्ट है। आप ये बोलो मैं तो माता रानी की भक्त हूं, कोई पति नहीं होगा, फिर वो दुबई बैठा होगा, वहीं एक और शादी करके भाग जाएगा। जो पति भी माता का भक्त हो, जो पति माता का भक्त हो, पत्नी भी हो, पति भी हो, तो बैलेंस ऐसा है। वो भक्त होना तो पराकाष्ठा है, पर आपको ये समझना है कि आप किस प्रकार से भक्ति में हो। अगर पुरुष भी कृष्ण का भक्त है तो उसको ऑटोमेटिकली स्त्रियां मिलेंगी। अगर वो राम का भक्त है, उसके गृह जीवन में परेशानी आनी आनी, ये एक बात है। हालांकि मर्यादित होगा, कैरेक्टर होगा, फेम होगी, समाज में उसका जबरदस्त नाम होगा, लोग उसे फॉलो करेंगे, ये सब होगा। कृष्ण भक्तों को उसे प्रेम बहुत मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। कहाँ माँ गई, कहाँ जेल हुई, कहाँ झंझट हुए, कहाँ चक्करबाजी चली। गुरु एक वर्ड ऐसे कि ग्रस्त में भी है। इसलिए गुरु शब्द का महत्व है कि आप जो ऊर्जा को करेक्शन कर सकता है, जानता है, आप उसका आह्वान करो। उसे पता है किसको कब बुला के क्या करना है। तो राम रहीम की भक्ति श्री राम रहीम की करोगे तो पिक्चर बनानी पड़ेगी, और फिर केस भी चलेगा। गुफा जी, लेकिन गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पुरुष माता का भक्त होगा निराकार शिव का करेंगे, शिव का करो, कोई बात नहीं है। निराकार शिव नहीं होता, चलो खैर निराकार शिव कर लो आपके लिए। अब शिव शंकर और शंभू महादेव इन सबके चक्कर पे जाऊंगा, कहीं और चली जाएगी क्लास। सर नेक्स्ट, शिव जी की पूजा लड़कियां ज्यादा करेंगी तो फिर वो 16 सोमवार के चक्कर में शिव ही मिलेगा। वो कहेगा मुझे बस आओ मेरी रानी, और मुझे टाइम नहीं, मैं अपना मौज कर रहा हूँ। वो अपने नशे में रहेगा प्रभु। सर एक क्वेश्चन आ रहा है। बहुत विचित्र है ये जीवन की स्थितियां। किस देवता का आह्वान कर रहे हो, किसकी संगत में रह रहे हो। आप शराबियों की संगत में बैठना शुरू करो, आपको शराब अच्छी लगने लगेगी। एक संत 10 शराबियों के बीच बैठेगा, वो शराबियों की शराब छुड़वा के कहेगा जब पीनी है दवाई की तरह पियो, वो हाल हो जाएगा। संगत की ऑरा बड़ी प्रबल और बड़ी पावरफुल ऑरा है। एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति की ऑरा है, हजारों करोड़ों लोग पीछे पीछे कनेक्ट हो गए, वो महासागर बन गया। आप किसको पूज रहे हो, किसकी संगत में हो, किसके साथ हो, किसका बार बार ध्यान कर रहे हो, वो ध्यान करो। हाँ जी सर एक क्वेश्चन हमें मतलब पिछले 4-5 वीक से आ रहा है। 4-5 वीक से तो बहुत स्ट्रांग हो गया। 4-5 वीक मींस वेरी स्ट्रांग। पूछ नहीं रहे हम क्योंकि वो क्लास से कंसर्न नहीं होता, लेकिन अरे पूछ डालो। सर फ्लैट के अंदर रैबिट पाल सकते हैं क्या वास्तु के हिसाब से? ले फ्लैट के अंदर रैबिट पाल सकते हैं। अगर आपका पति भी आपने पाल रखा है तो आप कुछ भी पाले, लेकिन अगर पति शेर है तो रैबिट ना पाले। हाँ वैसे पति है तो कुत्ता बन ही गया होगा, और फिर पाल लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पाल सकते हैं। रैबिट जो है चंद्रमा का द्योतक होता है, 2 हो जाए तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो 1 भी चलेगा। इन्हें रैबिट पालने की जरूरत पड़ रही है, मम्मी से बनती नहीं इनकी। देखो कहाँ जाता है ये संज्ञा, ऑटोमेटिकली मम्मी से नहीं बनती। आपने या मदर बीमार है, मून बोला ना आपने? हाँ मून का है, या मदर बीमार है इनकी, लोनलीनेस की शिकार है, डिप्रेशन की पेशेंट है, और ये फीमेल WBC कम बनता है इनका। हाँ जी ये फीमेल ही हो कैसे पता? मुझे क्या पता, तुक्के मारे यार, तुक्के ये स्वयं के होते हैं, ये अपने आप सही लगते हैं, ये सही लगता है। इनका WBC कम बनता है, चेक करा लेंगे ब्लड रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन बहुत थोड़ा सा कम है, 10-11 के बीच है, आयरन डेफिशिएंसी है, या अल्लाह और नहीं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी क्या दिल क्या चक्कर कर दिया, 4 हफ्ते बाद जवाब दिए तो बार बार पूछेंगे अब। कैंसिल, एडिट, नो। अरे पास्ट जो मुन्ना ने लिख दिया कैन नॉट बी अनडन। मुन्ना का यही खेल है, जो वो कर चुका है कर्म कागज के ऊपर अपनी स्याही से लिख चुका है, वो हट नहीं सकता। इसलिए पास्ट को मत पकड़ना,
वो चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में नई चीजें मत लिखना, वो बदली नहीं जा सकेंगी। सफेद कागज की जिंदगी पे आप जो पहले पास्ट का और भविष्य का लिख देते हो वो हटेगा नहीं, इसलिए मत लिखो भविष्य में बहुत कुछ, प्रेजेंट में रहो। स्वयं को करने दो। वो जब सारा दिन रात आपका सब चलाता है, जॉब भी वो लगाएगा, मंदिर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जॉब लगा दे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी क्या दिन भर साक्षी भाव में रहने से मींस मुन्ना को वॉच करते रहने से मुन्ना इरिटेट होता है? मुन्ना को सारे टाइम साक्षी भाव में ऑन रखोगे, वो खूब इरिटेट होगा और वो सारे टाइम इधर उधर के आलतू फालतू विचार लाएगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो पंगे कराएगा, और आप फिर सोच लेंगे ना अरे लीला है सब, तो मुन्ना धीरे धीरे कहेगा यार 12% में खुश रहो यार, कोई बात नहीं, और वो सेट हो जाएगा। फिर वहां से गुरु की ज्ञान की गंगा बहेगी और वो आपके जीवन के अंदर दुनिया को बदलने लायक हालात बना देगा। वो तो करेगा। नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें खूब गालियां पड़ती हैं, 12% है, वो क्या करते हैं, जिसने बकना बके उसकी मर्जी। मैं क्या करूं, मैंने बकनी नहीं बकनी, मैंने देखना है। मुझे सूर्य नमस्कार बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे सूर्य नमस्कार बढ़ाने पड़ेंगे। प्रकृति अपने आप पनिश करेगी, वो है स्वयं। अपने आप सदस्यता खत्म हो जाएगी। मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है। लेकिन उनमें भी तो साजिश है। हर चीज में साजिश है। कृष्ण सबसे बड़ा साजिश करता है। अरे कृष्ण बन के करो ना, दुर्योधन बन के करके क्या जीतोगे? खाक स्वयं के साथ रहो, स्वयं को पहचानो, मेरा ध्यान किधर है, ये चीज सोच के चलो। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं अर्जुन का मैं मार दिया कृष्ण ने। तेरे रिश्तेदार, तेरे पिता में, तेरे भाई, तेरी भाभियां, नहीं तेरा कोई नहीं है। आत्मा न मरती है, न फलाना, न कटती है, न गलती। कहा तू, तेरा कोई लेन देन ही नहीं है। कौन मार रहा है? मैंने पहले ही मारे हुए, जा कर्म कर, छोड़ देना। तू तेरे वजूद ही खत्म। मुन्ना खत्म, मुन्ना खत्म। क्या होगा, कैसे होगा, कब मरेंगे, वो मैं डिसाइड करूंगा। कौन है मैं? टाइम खेलता रहे। कृष्ण ने बोल दिया ले मार, और इसका रथ का पहिया फंसा हुआ है, भगवान पाप होगा, फिर आ गया पाप को, मुन्ना के पास फिर गाड़ी दे रहे, नो ले मार दिया, ठच खत्म। ये उसका हेडेक है, हमारा थोड़ी है। हमारे कल पार्टी यो शुम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या विषुम काफी था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बादशाह करने आसा हूं, सुन लूंगा मैं, सुन लूंगा। बिगाड़ो मुझे, बिगाड़ो, सुख दो मेरे जीवन में। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया आई ड्रिंक अ लॉट मींस अ लॉट। ये क्या बात हुई, अकेले? हम भी तो आए मार्केट में। अच्छा, उन्होंने पूछा है सर स्वयं के अंदर लिमिट कैसे लागू करना करें, वरना डर लगता है कि मुन्ना अति करवाकर बर्बाद ना कर दे, प्लीज गाइड। नहीं बर्बाद करेगा। खूब दारू पियो, 40 साल के बाद आपका ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। दारू के कारण से क्या सत्यानाश पीटा अपने आप अकल आ जाएगी। उस टाइम लड़ते भिड़ते रोते पिटते डॉक्टरों के धक्के खाना, कीमत तो लगेगी। मुझसे पूछ रहे थे कितनी पीनी है, उस हिसाब से पिलाते। अगर आप आधी बोतल पीते हो तो 2 लिटिल छोड़ के बाकी हम रख लेते, गुरु दक्षिणा भी हो गई। थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी, मुन्ना ये तो बहुत अच्छी बात है। जब दिमाग कंफ्यूज हो रहा है मींस मुन्ना हिल रहा है। जब दिमाग जड़ है मींस मुन्ना बहुत फिक्स है, जिद्दी नंबर 1। हाँ जी। तो कंफ्यूजन ये है कि मुन्ना वांट्स मोर, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? Nothing? शुड वी जस्ट स्टॉप और कीप डूइंग? ओशो कहते थे कि करना है तो बड़ा करो, कोई से मतलब कि सोई हुई शक्तियां की, इतना बड़ा कि सोई हुई शक्तियां जागें। क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है, करो ना। ओशो ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई जब करना ही है, रोना ही पिटना है तो बड़ा करो। आपने साइकिल मांगी, खूब मेहनत की साइकिल मिल गई, खूब साइकिल चलाई, फिर रोए पिटे, फिर एक्सीडेंट करा, घुटना तोड़ दिया। अरे हवाई जहाज मांगो यार, साला मजा ही कुछ और है। हवाई जहाज से मर जाना क्या एक्सीडेंट खा के, मांगो तो हवाई जहाज। अब कैसे मांगो? स्वयं ऑन रख के। वो साइकिल भी देता है मुन्ना, उससे हवाई जहाज निकलवाओ ना। सारे टाइम टेंशन है, जितनी टेंशन है स्वयं को बोल दो, मेरा ये खराब है, मेरा सिर खराब है, मेरा पेट खराब है, मेरे पैर खराब है, मैं परेशान हूं इसकी वजह से। अब ये आपने देखना है कैसे करना है। हे परमात्मा, मैंने तुझ पे छोड़ा, आपने शिव पे छोड़ दिया। कोई चीज आपको टेंशन की है, आवाहन करो उस देवता का, समझो आपको कोई युद्ध जीतना है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, रास्ते निकालने कृष्ण जी से पूछो। आप बोलो बस पक्का करना है, ये तो मुझे काम करना है, राम को पुकारो, वो करके ही छोड़ेगा। आप बोलो विध्वंस करना है, परशुराम माय फेवरेट। इसलिए आप ब्यूटीफुल उस है। एनर्जी को पुकार रहे हैं, आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। स्वयं करेगा, स्वयं। आप हील कैसे होते हैं? आपने कभी देखा होगा डॉक्टर कहता है ठीक कैसे होंगे, अपने आप। हम हील अपने आप होते हैं। हमारे चोट लग गई, निशान आ गया,
ये ठीक कैसे होता है? अपने आप। सर जिनके अंदर जैसे हनुमान जी को बहुत मानते हैं, बल जो बलशाली बाहुबली मानते हैं ना, हाँ जी, खड़े वाले। तो वो उससे भी एनर्जी कनेक्ट होती होगी जो जिनमें हनुमान जी के होते हैं वो अधिकतर नपुंसक होते हैं। ब्रह्मचारी कर देगा ना हनुमान, उनका कोई लेन देन नहीं है, वो उसी देवता है ना, उस देवता का काम यही है, स्त्रियों से दूर होगा अपने आप। हालांकि वो स्त्री ढूंढ लाएंगे। पहले के टाइम पे तो मतलब नाम भी दादा बाबा बजरंग हनुमान पवन महावीर मतलब ऐसे नाम रख देते थे। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं, एनर्जी कलेक्ट करने का खेल है। आपका नाम राम हो सकता है आप कृष्ण के भक्त हैं। आप भक्त वाइब्रेशन कौन सी आप दौड़ा रहे हैं? वो अगर एनर्जी भी कनेक्ट वही कर रहे हैं, मान लो आपका नाम बजरंग है और आप हनुमान ही को पूछ रहे हो, तो वो कनेक्ट होता है कुछ। हाँ 100%। आप में वैसा ही जोश होगा, आप किसी न किसी की भक्ति करने को दीवाने होंगे, कोई ना कोई होगा भाई तेरे लिए कुर्बान हो जाएगा भाई। ब्रह्मचारी भी मैंने भी कर पहुंची। ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, तो आपको फोन होना ही पड़ेगा। हाँ जी, आपको ही फोन कर लें, बता दें, आप बता दो उपाय उसी टाइम। आपको क्या कुछ और चाहिए? है जीवन का कुछ नीरस हो गया है? गुलोन साथ मिलेगा। ओहो, प्रेम के भूखे दीवाने बेचारे, पत्नी ने व्रत रखवा दिया आज इनसे। चलो कोई नहीं, डिटेल बात नहीं करेंगे। हाँ जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मुन्ना इज एवरीथिंग देन व्हाट इज द रोल ऑफ परमात्मा इन आवर लाइफ? क्या मुन्ना की शक्तियां अनंत है? क्या टिंकू के मरते ही मुन्ना भी मर जाता है? रोल ऑफ परमात्मा क्या टिंकू के मरते ही मुन्ना मर जाता है? टिंकू के मरते ही मुन्ना, यानी शरीर के मरते ही, शरीर मरता ही नहीं, शरीर को मुन्ना छोड़ता है इसलिए मरा हुआ कहते हैं। शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, ये तो रोज मर रहा है, रोज अंदर से वो जीवन ऊर्जा उसको ठीक कर रही है। आपके खाल चेंज हो रही है लगातार, आपका पेट एक हफ्ते में नया हो जाता है चेंज। तो परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा का कोई रोल नहीं है, जीरो। परमात्मा कुछ ना करेगा, वो बिजली का खंबा है, उसके स्विच बोर्ड में आपने वो प्लग लगा दिया, ऑन हो गया, बस उसका ये रोल है। परमात्मा कुछ नहीं करता, भगवान ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। कृष्ण जी हमारे महाअवतार माने जाते हैं, उन्होंने नहीं भगवान से प्रार्थना कर ली होगी, हे भगवान ये युद्ध खत्म हो जाए, ये कंस का स्यापा खत्म हो। भगवान बह रहा है, सुनता क्यों नहीं? कृष्ण क्यों नहीं सुनता? कृष्ण को इतने लफड़े दिए लाइफ में। राम हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंदुओं के धर्म के स्तंभ हैं, खंबा है बहुत मजबूत। उन्होंने भगवान की पूजा करी, है भगवान ये रावण का स्यापा खत्म हो, मेरी पत्नी मिल जाए। भगवान ने उसकी नहीं सुनी यार, राम के बेचारे। ये क्या स्यापा, भगवान बह रहा है क्या? भगवान काम कैसे करता है उसको समझो, वो निमित्त देगा। आपका निमित्त ही ईश्वर तुल्य है, आपको निमित्त को प्रणाम करना है। और निमित्त को हम गाली बकते हैं, साले ने 10,000 रुपए ले लिए कमीने ने, आपने भगवान को गाली बकी है? निमित्त को हम प्रेम ही नहीं करते। गुरुजी हनुमान चालीसा की क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल ना पढ़ना आप, ठीक है? बेचारा पति का टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाएगा, ये बेचारा थक जाएगा। हाँ, यदि आपको शक है इनके कहीं अफेयर है तो पढ़ो, खूब पढ़ो, किसी लायक ही नहीं रहेगा बंदा। कमाल हो गया, क्या बता दिया मैंने। आप कामदेव का अलग पूछ लेना। हनुमान चालीसा स्त्रियों के लिए वर्जित है, नहीं करनी चाहिए, नॉट गुड। सर जो स्त्री पुरुष, मेरे मम्मी वगैरह फैमिली में लेडीज जेंट्स सारे ही शुरू से बालाजी के भक्त हैं, और कोई नाम नहीं, सिर्फ बाबा बाबा बाबा। मतलब बालाजी बहुत भी सुंदर देखो, कार्य करती करती बालाजी भी हनुमान जी का एक स्वरूप है, हाँ जी वही। वो एक अलग चीज हो गई, वहां एक अलग मुद्दा है। आप प्योर हनुमान पे जा रहे हो, लगा ये ऊर्जा है ना, अलग अलग ऊर्जा है, ये अलग अलग ऊर्जा, डोंट वरी। लेकिन सबकी लाइफ मैंने देखा है कि देखते हो, जब पूर्वजों से बहुत कम 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 वैसे ही चलेगी। अलग देवता चुनो समय के अनुसार, इस टाइम में इसकी करो, इस टाइम में। हमने पिछले हफ्ते क्लास में बताया, पिछले से पिछले कोई चीज खो गई है, हे हनुमान जी मुझे याद दिलाओ, कराओ, कहाँ है, क्या है, ढूंढवाओ, फलाना करो। हनुमान जी आपको बोले भाव कर रहे हैं ना, उन लोगों की इस टाइम एस्ट्रोलॉजी नहीं होती थी या नहीं पता, बस स्वयं है ना, स्वयं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ज्ञान की बात विज्ञान से जोड़ के कर रहे हैं। आप भोले भाव ज्ञान पकड़ो ना कि उस पर छोड़ दिया, कितना ज्ञान, क्या ज्ञान नहीं होता? पत्थर पे भी छोड़ दो तो फिर वही। कितना ज्ञान है कि उस पर छोड़ दिया। अरे छोड़ना है कला, आप पत्थर पे छोड़ रहे हो, झुकना है कला। आप गुरु के आगे झुक रहे हो की लड़ाई नहीं है, किसी के आगे भी झुको तो सही। आप गाय के पैर छुलो सींग बचा के, वो तो ईगो को झुकाना है। बस हमारी बॉडी का मैकेनिकल सिस्टम है कि यहां मुन्ना पार्क करके रखता है ईगो को, वो डाउन हो गई। सब साइंटिफिक है। हाँ जी, जीवन जीने के बीच क्या रास्ता है? मींस थोड़ा मुन्ना मजे कर ले और थोड़ा स्वयं। बुद्धिस्ट मॉन्क की लाइफ लॉन्ग और हेल्दी होती है, तो वो अपने मुन्ने को किस तरीके कंट्रोल करके रखते हैं? स्वयं मजे नहीं करता, स्वयं को कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब स्वयं आनंद में है। स्वयं का मतलब है आनंद, ना कोई सुख है ना दुख है, ऐसी स्टेट। आपके जीवन में सुख आएगा, मुन्ना सुख देगा,
सुख भी दुख भी देगा। आपको जीवन में पति मिलेगा, उससे क्लेश भी मिलेगा, पत्नी मिलेगी, उससे दुख भी है, जॉब भी मिलेगी, झंझट आएगा। ये डुअलिटी है। आपने भगवान से हर समय, हम आज तक भगवान को गाली बकते हैं, भगवान से हमने मांगा क्या है? हे भगवान सुख दे, दुख फ्री मिलता है। हे भगवान हमें चटनी दे दे, उसके साथ एक कटोरी मिलेगी, चटनी आएगी जिसमें, उस कटोरी का क्या करोगे? दुख तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। कभी ईश्वर से आनंद मांगा है? मांगते ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हमेशा लगता है चिज्जी से आएगा सुख, चिज्जी। अरे आनंद, बच्चे के पास कुछ नहीं होता और हम सब बच्चों से जलते हैं। हम बूढ़े लोग तो बच्चों को पीटते हैं उल्टा, साले मुफ्त में हंसे जा रहा है, क्यों हंस रहा है? पता नहीं, नहीं पता। खेल रहा है, नहीं तू एंजॉय कर रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसे खेल रहा है? तेरी फ्रीडम को हम काट देंगे। तू कहाँ रात को घूमने जा रहा है, उसे ऐश नहीं करने देंगे, क्योंकि खुद नहीं कर सकते। एंजॉय करो, कुछ नहीं रखा लाइफ के अंदर, और इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो। मुन्ना के काम करो, क्रोध करो, लोभ करो, मोह खूब करो, इतना करो, इतना करो, रज जाएगा। उसको रजा डालो, कहने को रजा है, रजदा नहीं है, लेकिन जो जो स्वाद वो ले चुका उसके लिए तंग नहीं करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपने बताया था अभी कि आपका भरपूर झगड़ा होगा, अगर आपने बोला तो उसी से रिलेटेड गलती हुई, सॉरी माफी। हाँ, जो आपने बताया वो जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन फिर रिश्ते बचाने के लिए उनसे वापस समझौता कर लिया, मगर वो सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू है। तो रिश्ते क्यों बचाना चाहते हो? समझो। जब आपने चीनी खाई, शुगर बढ़ गई, जबरदस्त शुगर बढ़ गई मेरी चीनी खाते ही, पर हमने रिश्ते बचाने के लिए फिर से चीनी खा ली। बॉडी बता तो चुकी, आपको सिग्नल मिल तो चुका, उससे झगड़ा होता है तो क्लेश होता है, जिंदगी नरक होती है। रिश्ते तोड़ दो, खुद से रिश्ता मत रखना, स्वयं से रिश्ता रखो। नौकरी दिला दे भगवान, स्वयं दिलाएगा। भगवान को भाड़ में भेज दो, वो मुन्ना का है। भगवान अलग है, ईश्वर अलग है। पिछले हफ्ते क्लास हुई है। परमात्मा एक ऊर्जा है ईश्वर के रूप में, उस इष्ट का वर्णन करो। हम सिर्फ 2 इष्ट की बात कर पाए, वो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि आगे छोड़ दिया। मुन्ना का होता है भगवान। हाँ जी, बस सर यही क्वेश्चन था, मैं इसका एक्सटेंशन थी उनके क्वेश्चन में। बढ़िया हो गया। बस आगे बस एक साउथ ईस्ट और मदर इन लॉ क्वेश्चन। साउथ ईस्ट में मदर इन लॉ रखी हुई है। क्या हम अपना बेडरूम साउथ ईस्ट में और मदर इन लॉ का साउथ वेस्ट में रख सकते हैं? प्लीज बताएं। क्यों नहीं रख सकते हैं? साउथ वेस्ट में मदर इन लॉ होगी, आपके सर पे डंडा रह के रखेगी, सेट रहोगी। और साउथ ईस्ट में लेडी रहती है तो झगड़ा भी खूब करेगी, गुस्से में रहेगी वही मुफ्त में। बेचारे पति का क्या होगा? साउथ ईस्ट में हाँ, किचन होती है किचन कहाँ होती है? उनके घर में बेडरूम है ना, सबका अलग अलग है। नहीं, कोई बात नहीं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आइडियली साउथ ईस्ट में मदर इन लॉ को रखो, पर इनका बेडरूम बड़ा है ना साउथ ईस्ट वाला, इसलिए नहीं देना चाह रहे। इनका ये भी तो लफड़ा है। लालच छोड़ दो बड़े बेडरूम का, टॉयलेट का इसके साथ का। साउथ वेस्ट में शिफ्ट हो जाओ, आप भी सुखी, मदर इन लॉ भी सुखी। ठीक है, साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में जाके खुश भी रहेंगी वो। क्रोध की जगह भेज रहे हो, पुरुष की एक्सिस में मत भेजो मदर इन लॉ को, स्त्री की एक्सिस में भेजो, सुखी रहेंगे। सर अभी के लिए तो चलो बढ़िया हो गया। आज की क्लास का हम निष्कर्ष पे चलते हैं। ये चीज गांठ बांध के चलो कि जो चीज भी आपको चाहिए, खूब सारा धन चाहिए, खूब सारा प्रेम चाहिए, नाभि पे छोड़ दो। और जो भी आपने कुछ खाने मचाने हैं लाइफ में, मान लो लूट मचानी है, क्राइम भी करना है, वो नाभि पे छोड़ो। नाभि नहीं समझ आती तो नाभि के ऊपर आ जाओ, गुरु पे छोड़ दो। ये गुरु का स्थान है, क्योंकि स्वयं ने सब कुछ करना है। और स्वयं का ढक्कन जब पेन पे लगा रहेगा, मुन्ना की लाइफ भी लंबी रहेगी। नहीं तो मुन्ना कीचड़ करेगा, गंदगी मचाएगा। लोग कहते हैं जी हमें क्रोध आता है, हमें क्लेश होता है, आपको नहीं होता। एक चीज जीवन में गांठ बांध लो कि आपके अंदर कोई और रहता है, और वही 12% अधिकतर गाड़ी चला रहा होता है। दिन भर में वो विचार, थॉट्स, सपने, बातें बम्बार्ड करता रहता है ब्रेन में, और इसके ऊपर रसायन फिकवाता है। अलग अलग किस्म के रसायन आपके ब्रेन में बनते रहते हैं, और आपकी बॉडी मजबूर कर देती है आपको वही करने को। बॉडी को इससे मुक्त करने के लिए हर हालत में कर्म करो। कर्म कौन सा? बॉडी का कर्म। बॉडी के ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ, और बॉडी का ब्रेन स्ट्रांग बनेगा नाभि से। इसलिए कोर मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह बहुत आवश्यक है कि आपका फालतू का पेट पे मांस नहीं हो। अगर ये होगा, आप ऑटोमेटिकली क्रोध करोगे, अहंकारी नेचुरल सा। ऐसा नहीं कि पतले होंगे तो नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हो, ऐसा कोई कसम नहीं है। लेकिन नाभि की स्ट्रेंथ चाहिए। आपका पेट निकले और नाभि स्ट्रांग है तो भी आप कर सकते हो। नाभि स्ट्रांग का बहुत बढ़िया चेकिंग है। शीर्षासन आना चाहिए आपको। आपके बस का शीर्षासन है तो समझ लो आपकी नाभि स्ट्रांग है। विदाउट सपोर्ट ना, विदाउट सपोर्ट ही है शीर्षासन। वो वाला नहीं कि पति को ऐसे पकड़ के कह दिया बता बता कब देगा 9 लाख, वो वाला नहीं, वो डिफरेंट होता है।
आपकी नाभि की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत। और नाभि की स्ट्रेंथ दूसरी अदर कैसे होगी? आपका शरीर मोटा पतला है कोई फर्क नहीं, आपके मन में अट्टू विश्वास होना चाहिए कि करने वाला कोई और है। जीवन के इस सूत्र को जिसने गांठ बांध लिया कि एक्चुअली, बहुत ध्यान से पकड़ना, ये शब्द बड़े ट्विस्टिंग है, एक्चुअली हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो होना है, और हम वो सब जो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो होना नहीं है। इसलिए जो जो हो रहा है वही करने को हम मजबूर हैं। अब हो रहा है को कर रहे हैं, बाकी भी बहुत कुछ करना चाह रहा है मुन्ना, लेकिन वो होगा नहीं, इसलिए वो तड़प बन जाती। इसलिए रियलाइज करो, आपने कहीं जाना है, अगर लिखा है पहुंचना तो आप जाओगे ही, और अगर लिखा नहीं है पहुंचना तो आप नहीं जा सकते। मजे की बात यह होगी कि चलते चलते सफर में गाड़ी चलाते हैं, आपने जब पहुंचना है जहां, बीच में आपकी गर्दन यूं घूमेगी, टिचुंग टिचुंग, ये दिला दे, वो दिला दे, ये चाहिए, वो चाहिए। बीच में 4 फोन आएंगे, कोई बात आपका मन कहेगा, और आप देखेंगे कि 1 घंटे के सफर में आपका मन तड़प तड़प के आपको 1000 किस्म के दुख दे बैठा, ब्रेन में कई किस्म के हार्मोन कॉर्टिसोल सेक्रेट करा बैठा। साला ये भी हो जाता यार, काश ये भी हो जाता। होना नहीं है वो, और होता भी नहीं है। और रोज निरंतर मुन्ना यही खेल खेलता रहता है, रोज निरंतर पार्किंग करता रहता है, रोज फ्यूचर के लिए और अगले जन्म के लिए कमांड्स देता रहता है। ये जो तरसते रहता है ना बीच रास्ते में, ये उसका खेल है। ये उस प्रकार है कि साथ में कोई बैठा है दोस्त और बोले जा रहा है, भाई वहां चल पड़ते, ये कर लेते, ऐसा करते, पर आप जाते नहीं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, मान लेते हैं पापा के साथ बैठे, पापा हमें स्कूल ले जा रहे हैं, अब हमारी बॉडी को घसीट के मन मार के पापा ने हमें स्कूल ही ले जाना है, चाहे कुछ भी कर लो। अब हम अंदर बैठे बैठे कुड़ रहे हैं, आधे घंटे का सफर, मैंने गेम खेलना था, मुझे नींद भी आई थी, मुझे ये भी करना था, मैं फ्रेंड के साथ जाना था, मैं ब्रेड पकौड़े खाने थे, मैंने को तो 10 रुपीज ले लेता पापा से चॉकलेट। हमारा चल रहा है अंदर, उस बच्चे का जो मर्जी चल रहा है, वो कुड़ रहा है, सड़ रहा है, दुखी हो रहा है, उसे नर्क महसूस हो रहा है, पहुंचना उसे स्कूल ही है। जिस दिन वो बच्चा मान लेता है भैया जो हो रहा है ना, एक्चुअली मैं वही कर पा रहा हूं, जो मैं कर पा नहीं रहा लेकिन करना चाहता हूं वो होना नहीं है, इसलिए होने को प्रणाम करो। और आपका 12% इतनी मजबूती से, इतनी खुशी से, प्रसन्नता से पूरा होगा, पूछो नहीं। अब बीच रास्ते में जो मुन्ना तड़पा, हाय ये हो जाता, हाय वो हो जाता, हाय कैसे करूं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, सोचता है हाय मुझे चाहिए था, मुझे 10 रुपीज मिल जाते, मुझे चॉकलेट मिल जाती। अब ये उसके होने में नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि फिर एक्स्ट्रा कैसे आए, एक्स्ट्रा कैसे लुटें। उसने ये बोल के कह दिया ऐसे कर ले, अच्छा मेरे वो फ्रेंड के पापा कहते हैं बेटा बाबा जी पे छोड़ दिया कर, वो दे देंगे। तो वो बैठा बैठा, पापा गाड़ी चला रहे, स्कूल ले जा रहे हैं, उसका मन नाच रहा है, उसने एक प्रार्थना छोड़ दी, कॉस्मोस में दाग दी, हे बाबा जी मुझे 10 रुपीज वाली वो चॉकलेट चाहिए, और भूल गया। और पता लगा 2 दिन बाद पापा के फ्रेंड आते हैं कोई, और वो वही चॉकलेट लेकर आ गए। बच्चा कहता है वाह क्या जीवन का सुख है। इसे हम शुक्राना कहते हैं कि अभी में रहो और जानो कि यार परमात्मा ऐसे देता है, ये स्वयं ने दिया। जिस व्यक्ति को ये स्वयं एक्टिवेट करना आ गया, उस व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ नहीं मिल जाता। और जब आपको मिलने लगेगा ना, एक समय आप आएगा, आप कहोगे क्या रखा है साला, ये तो लीला है यार, सब बकवास है, कुछ नहीं रखा यार। आप गाड़ी चलाते ध्यान करते हुए, मस्ती में गाड़ी चलाते हुए भी बॉडी का ब्रेन काम कर रहा है। आप साथ में कह सकते हो कि मामा जी के बेटे के लिए जॉब चाहिए थी, हनुमान जी कर दो कृपा उस पर, छोड़ दिया। हे बाबा जी उस बच्चे का भटकाव हो गया, बाबा नानक उसको कोई गुरु दिला दो, छोड़ दिया। आप 1000 कमांड्स दे सकते हो बीच रास्ते में, और पता नहीं कैसे सब कुछ होने लग जाएगा। इतना ज्यादा आसान है। आप रास्ते में कह सकते हो मुझ में शांति की बड़ी कमी है, हे परमात्मा मुझे शांति दे दो। अपनी चॉइस का परमात्मा ढूंढ सकते हो आप। कृष्ण में भयंकर शांति थी, उग्रता भी थी, क्रोध भी था। आप अपनी मर्जी का बुद्ध चुन सकते हो कि हे बुद्ध मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज कि मेरे को मन में बड़ी अशांति रहती है, मेरे को शांति दो। बुद्ध की ऊर्जा से आप कनेक्ट होंगे, आप में शांति आएगी। आपको शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, आप अपनी मर्जी का देवता चुने और उसको बोले। कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, भूलने की शक्ति आपकी कम हो रही है, आप यादों में फंसे रहते हो, आप सारे टाइम कुड़ते सड़ते रहते हो,
नाभि पे आपके लोड रहता है, माफी आपसे दी नहीं जाती, आप ज्ञान सरस्वती से कृपा मांगो, हे ज्ञान की देवी मुझे ज्ञान दो, मुझसे क्षमा नहीं होता, मुझसे क्रोध खत्म नहीं होता, मुझसे पुरानी बातें याद खत्म नहीं होती, इन सबको भुलाने की शक्ति दो माता और छोड़ दो। आप लगातार निरंतर अभ्यास करते रहोगे, निरंतर कहते हैं ना प्राणायाम करने से आपके रोग ठीक हो जाते हैं, निरंतर भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, निरंतर समय से निद्रा लेने से आपके रोग खत्म होते हैं। आप निरंतरता में रहो, पर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज कर रहे तो सारा दिन कर रहे हैं, एक बार बोलो छोड़ दिया, फिर इंतजार करो, पेशेंस, परमात्मा करेगा यार, उसको बोल दिया यार, देर से कर देगा, नहीं करेगा करेगा, मैंने छोड़ दिया ही तब है। ये नहीं कि फोन करके पूछ रहा है, हेलो कल आया था, फोन आया था, मैंने पूछा तो तेरे को दिया। छोड़ के सहज हो जाओ। छोड़ना ही सहज होना है। सहज हो जाओ। हाँ जी, एक ईश्वर में ही सब देवता आया, वो कौन सा ईश्वर है जो सबसे एक ही जगह हम चले जाएं, वही हो जाए। इधर को आओ, इधर को आओ, ऑल इन वन ले लो, ऑल इन वन। एक बार और कर लो, एक बार और। किन चक्रों में लगे, बाल को पाले हमारे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है सर इनका, क्या हमें स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए? बाप रे, क्या भयंकर प्रश्न है ये, क्या हमें स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए? पहले इन्हें समझ तो है प्रज्ञ और स्थित क्या होता है। प्रज्ञा मीन्स कॉन्शियसनेस, सत्य चित्त आनंद, एग्जिस्टेंस, सत्य मीन्स एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, चित्त आनंद, ब्लिस। आप स्थित प्रज्ञ रहते मीन्स स्वयं में रहते हैं, आपको सिर्फ अपने से लेना देना है, आपको अपने जीवन, अपने मन, अपना मन भी, आपका मन कहता है मैं आग लगा दूंगा दुनिया में, आपको उसी से लेना देना है। आप स्थित प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा में हो। दुर्योधन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आप पड़ोसी क्या सोच रहा है, मामा जी क्या सोच रहे हैं, वो उसने इसको फोन तो नहीं कर दिया, वो उससे बात तो नहीं कर रही, वो उससे मिलता तो नहीं है, चाचा जी ने क्या बोल दिया, वो भड़का रहे। नो, स्थित मेरी प्रज्ञा। प्रज्ञावान पुरुष मीन्स जो चेतना के प्रति चैतन्य है, इसे प्रज्ञावान। या प्रज्ञा जिसकी क्रश है। हाँ, प्रज्ञा जिसकी क्रश है। डॉक्टर प्रज्ञा को प्यार करने वाला प्रज्ञावान। तो यदि आप प्रज्ञावान है तो आप अपनी चेतना में स्थित हैं, और आप अपनी चेतना में स्थित है मीन्स आपको किसी से लेना देना नहीं। बहुत गहरा प्रश्न है ये, कृष्ण के द्वारा टॉट बात है, सिखाई बात है कि आप हर हालत में इतने स्व से अर्थ रखने वाले स्वार्थी रहोगे कि आपने सबको भाड़ में भेज दिया। यही स्वयं के साथ जीने का प्रथम तात्पर्य है। मेरे बच्चों के पेपर का क्या होगा, साले होंगे फेल, भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं। 1% 1% नहीं, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, साले बन जाएंगे जो बनने हैं, सफल बनेंगे, बाबा जी मेहर करेंगे, भली करेंगे, वो वाकई करेंगे। उस माँ का बच्चा जो छठी भी ढंग से पास नहीं करता और मन में कहती है और परमात्मा करेगा, कमाने खा लेगा, मैंने बच्चे को एंजॉय करना है, वो पट्टा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। उसके नीचे IITians आते हैं, ये गोरख धंधा संसार का चलाने वाला कोई और है, उसके पास एप्लीकेशन भेजो। क्या मामा जी चाचा जी को बोलते रहते हो, क्यों किसी को बोलते रहते हो सर जॉब दिला दो, जॉब दिला दो। उसको बोलो कि देख भाई ऐसा है, जॉब चाहिए, अब तू दिला, और तेरे को ठीक लगता है नहीं लगता तू जान, मुझे चाहिए। अगर आपके लिए जॉब ठीक नहीं है तो आपको दिला के आपको खुद रियलाइज करा देगा कि यार छोड़ो, जॉब पर कुछ नहीं रखा सकता, ऑटोमेटिक होगा। पर उस पर छोड़ो, बार बार स्वयं को बोलो बड़ी टेंशन है यार लाइफ में, बड़ी दिमाग खराब है, पैसों के लिए परेशान, मेरे से बेवकूफी हुई या मेरा प्रारब्ध था, पर अब है, अब मुझे धन चाहिए। धन किससे मांगोगे, बस धन चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं होगा। हे लक्ष्मी, सिर्फ तुझसे प्यार है, सारी दुनिया को तुझसे प्यार है। विष्णु विष्णु है तेल लेने, उनका तो कोई नाम भी नहीं लेता। हे लक्ष्मी तू दे तो दिया बाती विष्णु की भी कर दूं। इसलिए आप लक्ष्मी का आह्वान करो, वो हृदय चक्र पे है, अपने हाथ बांध करके कर सकते हैं, आप नमस्कार मुद्रा में कर सकते हैं, हृदय चक्र। हे लक्ष्मी मुझे धन दो। अच्छा धन दो, कितना धन दो ये तो बताया नहीं, या तो नहीं पता तो बोलो मेरी ये सॉल्यूशन है, मेरे कार्य में व्यवधान है, ये हटाने का धन दो। अगर आपको कर्जा आ चुका है तो जीरो मत करना, कर्जा रखो, कर्जा फिर हटेगा अपने आप को। लोग कर्जा हटाने को लड़ते रहते हैं, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, अनंत बातें हैं, कितने करूं अनंत है। ये आप कर्जा रखो, समय आने पे मुन्ना अपने आप हटाएगा। थोड़ा सा कर्जा रखो, बोलो बाकी पैसा दो, पैसा आएगा। आपको मांगना स्वयं से है, यानी ईश्वर से है, ईश्वर आपके अंदर रहता है। स्थित प्रज्ञ मीन्स स्वार्थी बन जाओ। कौन क्या कर रहा है, स्वार्थी सिर्फ वो बन सकता है जो शक नहीं करता।
शक्की लोग स्वार्थी नहीं हो सकते किसी हालत में, क्योंकि उनको दूसरे का ही स्यापा है। आपको अपना स्यापा होना चाहिए, इसलिए अपने स्यापे में नित रत रहो, इसी रस के साथ जीवन को पूरा जियो और आनंद करो। हो गया जी सारा। हैप्पी बर्थडे टू मी है, टू यू ऑल्सो। आज की क्लास को हम विश्राम देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत समय दिया। और लगातार अपने आप से मनन करें, स्वयं से बात करें, खुद से प्रेम करें, खुद को खुश करें, दुनिया को भाड़ में भेज दो। हाय मेरा बच्चा करना छोड़ दो, वो मेरा बच्चा नहीं रहा। हाय मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, वो मेरा नहीं रहा। वो मुन्ना का है, वो मुन्ना का है। मुन्ना ने रिश्ते बनाए इस जन्म में, मुन्ना जॉब कर रहा है, मुन्ना पैसे कमा रहा है, मुन्ना सोच रहा है, मुन्ना टेंशन दे रहा है। मुन्ना को उसका काम करने दो, ये शरीर में उसको स्वस्थता से रहने दो। आपको तंग भी नहीं करेगा, ऐश भी बड़ी कराएगा। सबको नमन, सबको धन्यवाद, नमस्कार। आज की क्लास की पूर्णता, आनंद आ गया। अगले हफ्ते क्लास नहीं होगी जी, क्योंकि मीडिया टीम नहीं है हमारी। क्या करें, अब हम डिपेंडेंट हैं। गरीब ब्राह्मण क्या करें बेचारे। ये बात है वीडियो देखो।